गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद जानने से पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। और ये वाक्य जो है विभिन्न पदों या शब्दों के योग से बनते हैं और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जब ये वाक्य में सभी घटक मिलकर परस्पर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वो वाक्य कहलाता है। जैसे और वाक्य में हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होती है। नंबर 1, वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है। नंबर 2, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। नंबर 3, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। तो अब हम करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नंबर 1, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और यह एक ही वाक्य होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे सरल वाक्य के घटक। सरल वाक्य के संरचना के धरातल पर 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं: उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए कर्ता होता है और उसे ही उद्देश्य कहा जाता है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह विधेय होता है। इन दोनों के योग से ही वाक्य के स्तर पर संरचना होती है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग है। प्रयुक्त शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इनसे वक्ता का कथन अधिक स्पष्ट होता है। जैसे मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है। ये ऐच्छिक घटक वाक्य में अनिवार्य अंगों के सहायक बनकर ही आते हैं। अब हम उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद, कर्ता और उसके विस्तारक घटक विशेषण या विशेषण पद को ही रखते हैं। विधेय के अंतर्गत मुख्य घटक क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, पूरक तथा पूरक का विस्तार आदि आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे, मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। तो इसमें अब हम उद्देश्य देखेंगे क्या है। तो इसमें मेरी बहन उद्देश्य है, 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है विधेय है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। तो अब इसमें दशरथ पुत्र राम ने हमारा उद्देश्य है, रावण को मार गिराया विधेय है। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। तो इसमें उद्देश्य है परिश्रम करने वाले छात्र और विधेय है ही परीक्षा में सफल होते हैं। जैसे कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति उद्देश्य और सबके मन को भाते हैं विधेय। तो इस प्रकार से यह उद्देश्य और विधेय आपको समझ आ गया होगा। अब हम वाक्य का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से हो सकता है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ ना कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और ना कोई छोटा। इसीलिए संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। माताजी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। तो पहला वाक्य जो है माताजी बाजार गई और इसमें समूचे बोधक लगा और बच्चों के लिए खिलौने लाई। अब हम इसमें देखेंगे कि संयुक्त वाक्य में प्राय समुच्चय बोधक कौन कौन से अवयवों से जुड़े होते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अवयव ये है: और, तथा, एवं। इसीलिए सो, अतः, या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, चाहे, चाहे
ना कि आदि इन संयोजक शब्दों से ये जुड़े होते हैं। तो इसके कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय जो है चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है, जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे। तो यहाँ पर और लगाना था तो और का लोप हो गया। क्या सोचा था क्या हो गया, तो पर यहाँ पर क्या सोचा था के बाद पर का उपयोग हो सकता था, परंतु यहाँ पर नहीं लगा, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया गया है। तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य ही है। काम किया है, पैसा तो मांगूंगा ही, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया, इसीलिए का लोप कर दिया, परंतु यह भी हमारा संयुक्त वाक्य ही है। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य जो है वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 विभाजक, नंबर 3 विरोधवाची और नंबर 4 परिणामवाची। नंबर 1 संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य होते हैं जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य 2 कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। तो ये है संयोजक संयुक्त वाक्य के उदाहरण। नंबर 2 विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से 2 स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए या एक को स्वीकार किया जाए, दूसरे को त्यागा जाए, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनमें या, अथवा, या, न कि आदि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। मैं ना आपको पहचानता हूँ ना आपके पिताजी को। ना तो शीला ही आई और ना आपके बेटे को, अपने बेटे को ही भेजा। नंबर 3 विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये प्राय मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अवयवों से जुड़े होते हैं। नंबर 1 वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। नंबर 2 मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। नंबर 3 हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। नंबर 4 परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है तो वे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनके लिए प्राय इसलिए, अतः, सो आदि अवयवों से जुड़े रहते हैं। जैसे कि आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। मैं आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। अब नंबर 3 पढ़ेंगे हम मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य उस स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं और वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो अब यहाँ ये प्रधान उपवाक्य है और जिसकी किताब खो गई थी आश्रित उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्राय की, जो, जहाँ, जब, तब, अगर आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में तीनों स्थानों पर ही आ सकते हैं। नंबर 1 आरंभ में। जो लड़का यहाँ आया था वह भी बहुत बीमार था, तो इसीलिए आश्रित वाक्य जो है जो से प्रारंभ होकर आया तो ये आरंभ में है। मध्य में वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है, तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य जो है मध्य में आया है। अंत में वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, तो यहाँ अंत में दिया गया है। बच्चों आपको यह रचना के भेद पर वाक्य के प्रकार समझ आ गए होंगे।